हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी लॉकडाउन स्थिति चल रही है, सभी घर पे ही मौज कर रहे हैं। पर घर बैठे बैठे क्या है, अपना टाइम पास भी नहीं होता है। तो अपन कुछ पढ़ाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है कि क्लास में तो अपन पढ़ते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा थ्योरी का पीरियड होता है वीक में, सप्ते में 2 बार 3 बार। तो सप्ते में 2 या 3 बार थ्योरी का पीरियड होता है, तो उस समय अपन का क्या है कि पढ़ते हैं, तो उस समय तो अपन को याद रह जाता है, फिर अपन भूल जाते हैं कि भाई अपन ने क्या पढ़ा है। परंतु यूट्यूब चैनल में वीडियो से एक ऐसा साधन है जिसको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह अपन वीडियो को देख सकते हैं, कोई अपन को मना नहीं कर सकता। और आप जितनी बार देखोगे उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लास में तो अपन एक बार पढ़ते हैं, तो अपन ने मैडम ने पढ़ाया उस समय तो अपन को समझ में आ जाता है, फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अपन से पढ़ाया पूछा जाए तो अपन कई स्टूडेंट को तो याद रहता है, कई स्टूडेंट उसको भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि अपन को वापस पढ़ना पड़ता है। तो अपन अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सब जगह, लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासों में क्या है कि अपने वीडियो एक बार देख लिया है तो कोई मना नहीं कर रहा है कि आप बार बार नहीं देखो। अपन कितनी बार भी, जब भी इच्छा हो, जब भी जगह हो, जिस समय भी हो, अपन वीडियो को जितनी इच्छा हो जितनी बार देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिए, लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं माथुर क्लासेस से, तो आप एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत स्किल्स की गवर्नमेंट की साइट है, उस पर भी अपनी वीडियोस चल रही है। और अभी 2018 और 2019 में जिनके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें मैंने वीडियोस बनाई थी मॉक टेस्ट के पेपर के नाम से, तो उन्हीं में से ही क्वेश्चन 90% 99% आए थे। तो आप, मेरे को विश्वास है कि आप भी सभी जो नए जुड़े हैं पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। माथुर क्लासेस चैनल ही एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर आपको नोट्स साथ में वीडियो समझाने का, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। और फेसबुक पर भी माथुर क्लासेस के नाम से पेज बना हुआ, उसको लाइक और फॉलो कर दीजिए। और ग्रुप बना हुआ उसको आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको वीडियोस और भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियोस भी आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस के नाम से पेज बना, उसको फॉलो कीजिए। और सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग की कुछ इमेजेस हैं इम्पोर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। तो अपन बैटरी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे थे, एक पार्ट मैंने बना दिया है, दूसरा पार्ट आज अपन करेंगे। उससे पहले बैटरी का शॉर्ट बता देती हूँ। बैटरी चैप्टर की मैंने वीडियोज बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज में भी उत्तर समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में एमसीक्यूज आएंगे। थोड़ा सा बैटरी का सार मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर का नाम होता है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। इसके अंदर फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम होता है। देखो, फैराडे का नियम तो बहुत होता है, परंतु फैराडे का कौन सा नियम इसमें सेल में, बैटरी में काम आता है, विद्युतिक अपघटन का नियम काम आता है फैराडेज लॉ में। तो फैराडेज लॉ दो भी होता है, दो प्रकार का होता है। पहला नियम में M=ZIT फॉर्मूला होता है, और दूसरे नियम में M1/W1 M2 बटा W2 और M3 बटा W3 ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रासायनिक तुल्यांक। देखो, रासायनिक तुल्यांक भी दो प्रकार का होता है, एक तो रासायनिक तुल्यांक यानी केमिकल इक्विवेलेंट होता है, और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो, बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई मैडम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाइए, तो मैं आपको टेक्निकल वर्ड जितने भी होते हैं वो टोटली इंग्लिश में भी बताती हूँ। तो आप जो समझ में नहीं आ रही है हिंदी, वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश के वर्ड समझ में आ जाएंगे। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, और सिर्फ रासायनिक तुल्यांक है उसको कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़े थे। रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है परमाणु भार बटा संयोजकता, यानी कि एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो अगर आपको कह दे कि भाई ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और संयोजकता 2 है, तो रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 16/2 करेंगे तो रासायनिक तुल्यांक 8
आ जाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रासायनिक सेल। रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जिनको यूज करके अपन वापस काम में नहीं लेते हैं, उनको फेंक देते हैं, जैसे वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। और द्वितीय सेल होते हैं जिनको अपन वापस डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करके अपन इसको यूज में लेते हैं। तो वो होता है लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये हो गए। अब वो जो आता है कि भाई ज़्यादातर सेल्स के पूरी वर्किंग तो आजकल आती नहीं है, एमसीक्यू ही आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, कौन से सेल का कौन सा विद्युत वाहक बल, ये अपन को एक याद रखना पड़ता है, और कौन सा सेल कहाँ पे काम में लिया जाता है। तो ये हो गया बैटरी का पूरा सार हो गया। अब अपन क्वेश्चन में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं वापस बता देती हूँ कि बैटरी में भी सीरीज कनेक्ट ग्रुप होता है और पैरेलल ग्रुप होता है और मिश्रित ग्रुप होता है। तो इसमें भी यही, जैसे रेजिस्टेंस में भी होता है, कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में होता है, बैटरी में होता है, कैपेसिटर में होता है। तो सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए सीरीज और पैरेलल पूछ रहे हैं। फिर आती है बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की कैपेसिटी क्या होती, कैसे करते हैं? तो बैटरी की क्षमता का फॉर्मूला होता है एम्पियर इंटू घंटा, एच एम्पियर हावर। तो इसके भी अपन के फॉर्मूले होते हैं, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बैटरी का सार बता दिया है। फिर बैटरी की चार्जिंग अवस्था होती है फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई फुल चार्ज में आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो फुल चार्ज में विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है, आपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 तक होता है। अर्ध चार्ज में मतलब हाफ चार्ज में विद्युत वाहक बल 2 से 2.15 वोल्ट प्रति सेल होता है और आपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.25 होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के अंदर विद्युत वाहक बल कितना होता है, 2.0 वोल्ट प्रति सेल से कम होता है और आपेक्षिक घनत्व 1.18 या इससे कम होता है। और हाइड्रोमीटर से इसका आपेक्षिक घनत्व अपन देखते हैं कि कितना चार्ज है और कितना नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट बात कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई कोई पूछता है तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये अपन ने बैटरी का चैप्टर का पूरा सार देखा है। अब अपन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे फर्स्ट पार्ट में, आज अपन सेकंड पार्ट में फिर 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट या सेपरेटर। तो कौन सा हिस्सा खो देता है, एनोड। कौन सा होता है, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फॉर्मूला, कि भाई फॉर्मूला है एम इजिकल टू जेड आई टी। एम इजिकल टू जेड आई टी क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। तो एम इजिकल टू जेड आई टी में ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जेड अक्सर किसको इंगित करता है। तो एम इजिकल टू जेड आई टी में जेड किसको इंगित करता है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं एम इजिकल टू जेड आई टी में जेड क्या है, आई क्या है, टी क्या है, और फिर देखते हैं कि ये क्या है। फैराडे का प्रथम नियम है ये, एम इजिकल टू जेड आई टी। एम क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान होता है ग्राम के अंदर। आई क्या है, विद्युत धारा है एम्पियर में। टी क्या है, समय है सेकंड में। और जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि ग्राम प्रति कूलाम में। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब अपने को क्वेश्चन में दे दिया व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फॉर्मूला, कि एम इजिकल टू जेड आई टी में जेड क्या बताता है, क्या बताता है, टाइम इन सेकंड बताता है, या ई सी ई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताता है, या विद्युत अपघटन का ई का पूरा नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है,
ECE का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ECE का मतलब। अब ये सी ऑप्शन दे रहा है अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर या मास डिपॉजिट इन ग्राम। तो जेड क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय का ECE यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, ये सर्किट बना हुआ दे दिया है, ये किस टाइप का इन्वर्टर का सर्किट है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। पहला है ड्रिवेन इन्वर्टर, दूसरा है SCR यूज्ड इन्वर्टर यानी कि SCR उपयोगिता इन्वर्टर, तीसरा है सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर यानी कि एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, या डी है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर, 2 कुंडलन ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर। कि भाई जो डायग्राम दे दिया है कौन सी टाइप का इन्वर्टर है, तो कौन सा होगा, SCR यूज्ड इन्वर्टर, ठीक है। 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। पूरी वीडियो को देखिए शांतिपूर्वक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बैटरी का पूरा सार मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपको उत्तर समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व की यूनिट क्या होती। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका क्या आंसर होगा, कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। कि विशिष्टा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपकरण करते हैं, बैरोमीटर का, एनीमामीटर का, हाइड्रोमीटर का, या हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का। तो अपन किसका यूज करते हैं, बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। कि भाई बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर किस स्विच का कार्य करता है। तो फाइन स्विच में इसमें किसका करता है, सेलेक्टर ऑफ करंट रेटिंग, धारा रेटिंग का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। कि भाई सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में पहला है नो इफेक्ट ऑन चार्ज इन टेम्परेचर, कि यानी तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी। तीसरा है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगी। या चौथा है डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ कमी होगी। तो इसका ऑप्शन होगा तापमान में कमी के साथ कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। अब देखो अपने को पैरेलल में ये सर्किट दे दिया, कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 सेल दे दिए, 6 सेल को क्या पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में अपन कनेक्ट करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है ET बराबर E, क्या होता है फॉर्मूला, ET बराबर E, यानी कि क्या होगा कि इसमें टोटल विद्युत वाहक बल वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसमें क्या है कि समानांतर में यदि सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो सम्मानी विद्युत वाहक बल वितना ही, वोल्टेज भी वितना ही होगा। तो इसमें क्या है कि अपने पास टोटल विद्युत वाहक बल में कितना दे दिया, फॉर्मूला ET बराबर E, तो अपने पास ये कितना दे दिया 1.5 वोल्ट दे दिया है, तो टोटल वोल्टेज भी कितना होगा 1.5 होगा, क्योंकि फॉर्मूला ET बराबर ET बराबर ET क्या है, कुल विद्युत वाहक बल किसमें है, वोल्ट में, और E क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में।
तो समानांतर है तो इसमें ई टी बराबर ई होगा। तो ई मतलब एक विद्युत वाहक बल का कितना है 1.5 है, तो इसमें टोटल का भी कितना हो गया 1.5 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। देखो मैंने पहले भी बताया था ECE का पूरा नाम अगर पूछ लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। देखो रासायनिक तुल्यांक तांबे का भी पूछ सकता है, चांदी का भी पूछ सकता है, किसी का भी रासायनिक तुल्यांक अपन को पूछ सकता है। तो अलग अलग का रासायनिक तुल्यांक अलग अलग होता है, तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि किसका रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो किसका रासायनिक ये पूछ रहा है अपन को, तांबे का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, देखो एक तो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और एक होता है सिर्फ रासायनिक तुल्यांक। तो तांबे का जो रासायनिक तुल्यांक है विद्युत रासायनिक तुल्यांक वो कितना है 0.3293। तो 3293 कहाँ पे है इसमें आप देखो 0.3293, ये दो जगह आ गया 0.329 0.329, परंतु इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो यूनिट के हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या है और इसका आंसर क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा ग्राम प्रति कूलाम में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किस में नापते हैं, ग्राम प्रति कूलाम में अपन इसको नापते हैं। तो जेड क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ग्राम प्रति कूलाम में है। विद्युत मिलीग्राम प्रति कूलाम भी हो सकता है, परंतु अगर क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन आता है तो अपन उसको मिलीग्राम में अपन कर सकते हैं, परंतु अगर यह दो ऑप्शन दे दिए तो अपन उसको ग्राम प्रति कूलाम में सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इंक्रीज, कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, शून्य से गिरेगा या रिमेन सेम होगा, मतलब समान होगा। तो क्या होगा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है, एनोड। कौन सा देता है, एनोड। Which apparatus is used to check the charging condition of voltage in battery? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या है, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर या हाई रेट डिस्चार्ज सेल का। तो किसका अपन देखते हैं वोल्टेज का, हाई रेट डिस्चार्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। पहला ऑप्शन है बाई कनेक्टिंग सेल इन सीरीज, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके। सेकंड ऑप्शन है बाई यूजिंग ए डीपोलराइजिंग एजेंट, विध्रुवक रंजक का उपयोग करके। सी ऑप्शन है बाई कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल, सेलों को समानांतर में संयोजित करके। या डी ऑप्शन है बाई एनालॉजिंग द जिंक प्लेट, जस्ता प्लेट का अमंगल करके। तो कौन सा आंसर इसका सही होएगा कि भाई बाई अमेजिंग जस्ता प्लेटों का अमंगलम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिजर्व पोलैरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, कि भाई समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका क्या होगा प्रभाव, वोल्टेज बिकम 0, वोल्टेज शून्य हो जाएगा। बिकम ओपन सर्किट, खुला परिपथ हो जाएगा। विल गेट शॉर्ट सर्किट, लघुपतित हो जाएगा। या नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली, कोई प्रभाव नहीं होगा, सामान्य रूप से कार्य करेगा।
तो इसका आंसर होगा विल गेट शॉर्ट सर्किट, कि भाई लघुपतित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटय की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट सल्फर ऑक्साइड। तो सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटय की तरह अपन किसका यूज करते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कितना जल्दी, आधा घंटा भी अपन को वीडियो पूरी करने में नहीं लगता है। तो अगर आधा घंटे के आप अपना टाइम, कीमती समय है जो आधा घंटा आप वीडियो देखने में लगा दोगे तो आपकी होल लाइफ में आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, अपन अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो अपन को ज़्यादा बेनिफिट होएगा। देखो IIT में बहुत इजी पेपर आता है, निमी के ही क्वेश्चंस आते हैं और निमी के ही मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। वही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि PDF दी हुई है, अपन खुद ही देख लेंगे, वीडियो देख के अपन क्या करेंगे। तो ऐसा है कि वीडियो देखने से आपको समझ में आता है, क्वेश्चन समझाते हैं। PDF में देखोगे तो आपको सिर्फ उत्तर रटना पड़ेगा, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखो। देखो IIT में तो अपन पास हो जाएंगे, परंतु जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें अपन को मेहनत करनी ही पड़ती है। तो IIT पास के बाद जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर IIT का ही पूरा कोर्स आता है। तो अपन IIT की पढ़ाई अपन मन लगा के करेंगे तो अपन कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जब तैयार होंगे तो उस समय अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 16वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? क्या आएगा? ये आप सबको पता है कि धनात्मक प्लेट पे क्या आता है? लेड पैरा ऑक्साइड, PbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज द कॉज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अपन देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, अति आवेशन या अति निरावेशन। दूसरा है चार्जिंग विथ लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि के लिए कम दर पर चार्ज करना। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना। या चौथा ऑप्शन है बैटरी इज केप्ट इन डिस्चार्जेज कनेक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इसमें बैटरी को लंबे समय तक निरावसित स्थिति में रखा जाना। तो इसका ऑप्शन ए हो गया कि ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग। अब देखो 17 क्वेश्चन तो अपन ने MCQs के किए, अब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब न्यूमेरिकल है, यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले 9 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं और लोड प्रतिरोध का मान 15 ओम हो तो परिपथ विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है। अब जो पहले दे दिया है वो अपन पहले लिख लेते हैं कि भाई अपन को क्या क्या दे दिया है इन्होंने। क्वेश्चन में अपन को जो जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ई अपन को क्या दे दिया? ई दे दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। फिर अपन को दे दिया है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल आर से करते हैं, स्मॉल आर 0.025 ओम। फिर है सेलों की संख्या। अब सेलों की संख्या इन्होंने कितनी दे दी है? 9 सेल श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो n लिख देते हैं, सेलों की संख्या n बराबर 9। फिर क्या बच गया? प्रतिरोध का मान किसका है? लोड प्रतिरोध का मान कितना दे दिया? 15 ओम। तो R अपन ने लिख दिया 15 ओम।
पहले तो जो न्यूमेरिकल्स में जो सामान दिया है वो अपन लिख लेते हैं, फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे। अब चूंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में अपन को क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, श्रेणी क्रम दिया है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है ई टी बराबर एन इंटू ई। तो ई टी बराबर एन इंटू ई। एन अपन को कितना दे दिया है, 9, इंटू ई कितना है 1.5, तो 9 इंटू 1.5, 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 को कैलकुलेटर अपन यूज लेते हैं, देखते हैं कि 9 को 1.5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपन ने कैलकुलेटर ले लिया काम में। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 1.5, 1.5 इजिकल टू कितना आ गया 13.5। तो 13.5 इसमें लिख लेते हैं। 9 ई टी बराबर आ गया 13.5, क्या आ गया, वोल्ट आ गया। टोटल ई टी आ गया है। नेक्स्ट में अपन को इन्होंने पूछा है कि भाई आर टी भी निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। तो ये सब अपन के पास आएगा तभी अपन आई बराबर क्या होता है ई टी बटा आर टी। तो आर टी अब अपन निकालते हैं। तो आर टी बराबर क्या फॉर्मूला है, आर प्लस एन इंटू आर। तो इसमें अपन को फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे। तो आर तो अपने पास कितना है 15, तो यहाँ 15 प्लस एन कितना है 9, 9 इंटू स्मॉल आर कितना है 0.25, 0.25। इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से फिर वापस अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से अपन सॉल्व करते हैं। देखो 9 पहले तो अपन करते हैं 9 इंटू, क्लियर कर लेते हैं। पहले तो अपन करते हैं 9 इंटू 0.25 इजिकल टू कितना आ गया 2.25। तो यहाँ पे करते हैं 15 प्लस 2.25। अब 15 के अंदर 2.25 जोड़ देते हैं, प्लस 15 जोड़ देंगे तो इजिकल टू कितना आ गया 17.25। तो इसमें अपन लिख लेंगे 17.25। ये कितना आ गया आर टी आ गया। अब अपने पास फॉर्मूला क्या, आई निकालना है, आई बराबर ई टी बटा आर टी। तो आई बराबर ई टी बटा आर टी। ई टी अपने पास कितना आ गया था 13.5 बट्टा आर टी कितना आ गया था 17.25। अब 13.5 के अंदर 17.25 का अपन भाग दे देते हैं। तो करते हैं कैलकुलेटर से वापस, किस में करेंगे 13.5, 13.5 के अंदर भाग दिया 17.25 का, 17.25। तो इजिकल टू कितना आ गया 0.78, कितना आ गया ये देखो 0.782। तो अपन इसमें लिखेंगे आंसर 0.78 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन जहां आएगा 0.78 एम्पियर का उसको अपन टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्र की जाती हो तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है, चांदी का निश्चित विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला एम इजिकल टू जेड आई टी। तो जेड बराबर एम अपन आई टी। तो इसमें अपन देखते हैं कि एम क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं, एम अपन को क्या दे दिया 111.81 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद अपन को दे दिया है आई दे दिया 0.5 एम्पियर दे दिया है।
उसके बाद समय t दे दिया है 200 सेकंड, तो 200 सेकंड दे दिया है। अब अपन फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अपन मिलीग्राम को चेंज करो या नहीं करो, पहले तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लो। अगर ऑप्शन में मिलीग्राम में उत्तर आता है तो अपन ऑप्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऑप्शन में ग्राम में आता है तो अपन इनको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ग्राम में आ जाएगा। परंतु अगर मिलीग्राम में ही ऑप्शन में उत्तर आ रहा है तो अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं। अब अपन फॉर्मूले में रखते हैं Z बराबर m/I इंटू टी। तो m अपने पास है 111.81 अपन I कितना दे दिया है 0.5 इंटू टी कितना दे दिया है 200। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई कैसे होएगा। कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो अपन 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5 इंटू 200 तो कितना आ गया 100। ठीक है, अब अपन के पास कितनी संख्या है 1 ये देखो 111.81 डिवाइडेड 100 तो कितना आ गया 1.1181। ठीक है 1.1181। तो इसका उत्तर अपन लिख लेंगे 1.1181 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम प्रति कूलाम, क्योंकि जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक किस में होता है मिलीग्राम प्रति कूलाम में लिखो चाहे ग्राम प्रति कूलाम में लिखो, एक ही बात है। पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें मिलीग्राम प्रति कूलाम को टिक करोगे तो भी सही है, ग्राम प्रति कूलाम को करोगे तो भी सही है। अगर ऑप्शन में मिलीग्राम उत्तर आ रहा है तो अपन इसको सही करेंगे, और अगर ग्राम में आता है तो अगर ग्राम में करेंगे अपन तो इसको 1.1181 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगा। मतलब ग्राम प्रति कूलाम में अगर ऑप्शन में टिक आ रहा है तो उसको 10⁻³ से कर देंगे, और नहीं मिलीग्राम में उत्तर आता है तो ये ऐसे ही रहने देंगे। लास्ट क्वेश्चन है 20वां कि भाई मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि चार्जिंग स्थिति फुल हाफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में विद्युत वाहक बल कितना होता है और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो फुल चार्ज बैटरी है तो विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होगा और आपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 होगा। अगर हाफ चार्ज कंडीशन है तो 2.0 से 2.15 वोल्ट प्रति सेल विद्युत वाहक बल होगा और आपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.25 होगा। और डिस्चार्ज कंडीशन में है तो 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल होगा, 2.0 वोल्ट से कम, और आपेक्षिक घनत्व 1.18 या इससे कम होगा। तो आज मैंने बैटरी के MCQs निम्मी के ही MCQs कराए हैं। सेकंड पार्ट आज अपना पूरा हो गया है। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक होगी, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसके पूरे चैप्टर्स को देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सअप की लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर ग्रुप में ऐड हुए हुए हैं। तो बेटा आप जिस क्लास के हो, जिस सन में आपने एडमिशन लिया है, 2018 में एडमिशन लिया है, 2019 में एडमिशन लिया है या 2020 में लिया हुआ है, तो जिन्होंने जिस सन में एडमिशन लिया है वो ही उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, क्योंकि वीडियो मैं उस हिसाब से ही उस ग्रुप में डालती हूँ, शेयर करती हूँ। आप क्या है कि अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया हुआ है और आप 2018 के ग्रुप में हो तो आपको कंफ्यूज रहेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इसलिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप की 3 लिंक दी हुई है, 2018 में एडमिशन वाले की है, 2019 में एडमिशन वालों की है और 2020 में एडमिशन वालों की है। तो आप जिस सन में आपने एडमिशन ले रखा है उसी ग्रुप को आप ज्वाइन किए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं।
एक कमेंट आ रहा है बहुत बार कि भाई मैडम पावर जनरेशन की वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पावर जनरेशन के एमसीक्यूज के 4 वीडियो प्लेलिस्ट में है। उसके अलावा और भी मैं करूँगी, अब कराऊँगी आपको। तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। आपके एग्ज़ाम्स तक मॉक टेस्ट के पेपर के जो वीडियो जाते हैं वो आप ज़रूर देखो, तो क्वेश्चन उन्हीं में से ही आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार विजिट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।